फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्याएं 1 से 2, 11 से 18 तक। तुम निष्पक्ष होकर अपने पड़ोसी का न्याय करो। प्रभु मूसा से बोला, इस्राएलियों के सारे समुदाय से यह कहो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। चोरी मत करो, झूठ मत बोलो और अपने पड़ोसी को धोखा मत दो। अपने ईश्वर का नाम अपवित्र करते हुए मेरे नाम की झूठी शपथ मत लो। मैं प्रभु हूँ। तुम ना तो अपने पड़ोसी का शोषण और ना उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय करो। अपने दैनिक मजदूर का वेतन दूसरे दिन तक अपने पास मत रखो। तुम ना तो बहरे का तिरस्कार करो और ना अंधे के मार्ग में ठोकर लगाओ, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो। मैं प्रभु हूँ। तुम न्याय करते समय पक्षपात मत करो। तुम ना तो दरिद्र का पक्ष लो और ना धनी का मन रखो। तुम निष्पक्ष होकर अपने पड़ोसी का न्याय करो। तुम ना तो अपने लोगों की बदनामी करो और ना अपने पड़ोसी को प्राणदंड दिलाओ। मैं प्रभु हूँ। अपने भाई के प्रति अपने हृदय में बैर मत रखो। यदि तुम्हारा पड़ोसी कोई अपराध करे तो उससे डांटो, नहीं तो तुम उसके पाप के भागी बनोगे। तुम ना तो बदला लोगे और ना अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखोगे। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मैं प्रभु हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु का नियम सर्वोत्तम है। वह आत्मा में नवजीवन का संचार करता है। प्रभु की शिक्षा विश्वसनीय है। वह अज्ञानियों को समझदार बना देती है। अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु के उपदेश सीधे साधे हैं। वे हृदय को आनंदित कर देते हैं। प्रभु की आज्ञाएं स्पष्ट हैं। वे आँखों को ज्योति प्रदान करती है। अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु की वाणी परिशुद्ध है। वह अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के निर्णय सच्चे हैं। वे सब के सब न्याय संगत हैं। अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। हे प्रभु, तू मेरा सहारा और मुक्तिदाता है।
मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं वे सब के सब तुझे अच्छे लगे। अनुवाक्य। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। प्रभु तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। जय घोष। अब उपयुक्त समय है, यह मुक्ति का दिन है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 25 पद संख्या 31 से 46 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वह अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ
लेवी ग्रंथ अध्याय 19 से हैं। पद संख्याएं 1 और 2, फिर 11 से 18 तक। इसमें सबसे पहले ईश्वर हमको सिखाता है, आदेश देता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और पवित्र जीवन बिताते हुए हमें ईमानदारी का जीवन बिताना है, अन्य लोगों के प्रति न्याय के साथ व्यवहार करना है। ईमानदारी, सच्चाई, न्याय, इसी तरह के सारे अच्छे कामों से हमको जीवन बिताना है। क्या है पवित्रता? इब्रानी भाषा में पवित्रता का मतलब है अलग किया हुआ है। ईश्वर हमसे बिल्कुल भिन्न है। और यूनानी भाषा में पवित्रता का मतलब है विशुद्ध, जिसमें कोई कमी नहीं हो। अपवित्रता झूठ नहीं है। और ईश्वर चाहता है हम भी इस दुनियादारी से, पापमय जीवन से दूर रहें, ईमानदारी से, सच्चाई से जीवन बिताए। बाइबल की शुरुआत से हम लोग पढ़ते हैं ईश्वर पवित्र है, ईश्वर परम पवित्र है। और नए व्यवस्था में भी यीशु हमको सिखाते हैं कि हमको पवित्र जीवन बिताना है, ईश्वर की संतान का जीवन बिताना है, यीशु के समान बनना है। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने पहले प्रवचन में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में इस प्रकार कहते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम ईश्वर की संतान बन जाओगे। ईश्वर की संतान बनने के लिए साधारण प्रेम काफी नहीं है। शत्रुओं को प्रेम करते हुए, उनको प्यार करते हुए उनसे रिश्ता रखना है। क्योंकि यीशु बोलते हैं कि ईश्वर भले और बुरे सबों पर अपना सूर्य उगाता है, धर्मी और अधर्मी सबों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। ईश्वर पवित्र है। पवित्रता का दूसरा मतलब है पूर्णता। एक और मतलब हो सकता है जीवन का स्रोत। एक पवित्र व्यक्ति जहां जाएगा वहां जीवन फूट निकलेगा। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर पवित्र है। इसलिए संत पेत्रुस और संत पौलुस और अन्य सभी प्रेरित हमको प्रेरणा देते हैं कि हमको पवित्र जीवन बिताना है। संत पेत्रुस अपने पहले पत्र के पहले अध्याय में इसी तरह लिखते हैं, आपको जिसने बुलाया वह पवित्र है, इसलिए आप भी अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के नाम पहले पत्र अध्याय 4 में इसी प्रकार लिखते हैं, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें। आप में प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करे, गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानते। कोई भी वासना के वशीभूत ना हो, कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे और इस संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय नहीं करे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है। जैसा कि हम आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में समझा चुके हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें अशुद्धता के लिए नहीं पवित्रता के लिए बुलाया। इसलिए जो इस आदेश का तिरस्कार करता है
वह मनुष्य का नहीं बल्कि ईश्वर का तिरस्कार करता है, जो आपको अपना पवित्र आत्मा प्रदान करता है। तो ईश्वर चाहता है कि हम इस दुनियादारी से, इस दुनिया की बुराइयों से सब दूर रहकर ईमानदारी का जीवन बिताए, उनकी आज्ञाओं के अनुसार हम लोग जीवन बिताए। यही यीशु सिखाते हैं, यीशु के शिष्य लोग सिखाते हैं। हम यह कृपा मांगते हैं, साथ साथ हम पवित्र रहकर दूसरों के प्रति ईमानदार रहें, उनकी सेवा करें, अन्याय नहीं करें, और जब कभी हमको फैसला सुनाना है ईमानदारी से निष्पक्ष होकर हमें फैसला सुनाना है। हम ये सब कृपाएं मांगते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमको समझाते हैं कि इस दुनिया के अंत में न्याय के दिन क्या होगा, कैसे फैसला होगा, और धर्मी आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु हमको समझाते हैं कि यीशु मानव पुत्र के रूप में आएंगे। फिर यीशु कहते हैं अपने बारे में वे राजा है। दानियल के ग्रंथ अध्याय 7 में मानव पुत्र के बारे में जिक्र है। इसलिए यहूदियों ने विश्वास किया मुक्तिदाता अचानक एक विशेष व्यक्ति मानव पुत्र के रूप में आएंगे और सबों की मुक्ति के लिए कार्यक्रम बनाएंगे। और राजा दाऊद से ईश्वर ने वादा किया था, उसके समान एक महान राजा आएगा, उसके राज्य का अंत नहीं होगा। इसलिए यहूदियों का मानना था कि मुक्तिदाता एक महाराजा बन करके आएंगे। और इसलिए यीशु कहते हैं कि मानव पुत्र सभी स्वर्गदूतों के साथ सारी महिमा के साथ आएंगे, सब स्वर्गदूतों के साथ। यीशु की महिमा क्या है? पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर न्याय करने के लिए आएगा। लेकिन यीशु संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 में समझाते हैं कि न्याय करने का अधिकार पिता ईश्वर ने यीशु को दिया है। उसका कारण भी बताया है। प्रभु यीशु न्याय करने वाले होंगे और उनके दाहिने साइड में अच्छे लोग और बाएं साइड में बुरे लोग होंगे। और यीशु हमें समझाते हैं कि न्याय के दिन दूसरों की सेवा के बारे में पूछताछ होगी। तो क्या हमको प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? संस्कारों में भाग लेना नहीं चाहिए? जरूर चाहिए। यीशु बोलते हैं उनके दाहिने साइड के लोगों को, मेरे पिता के कृपा पात्रों, मेरे पिता के कृपा पात्रों। इसका मतलब हम कुछ भलाई करना काफी नहीं है, हमें सबसे पहले पिता ईश्वर के कृपा पात्र बनना है। साथ साथ प्रभु यीशु में लीन होकर, प्रभु से संयुक्त होकर हमें दूसरों की भलाई करनी है। हम जानते हैं चाइना की सरकार कुछ भलाई करती है, लेकिन वो भलाई काफी नहीं है। वो सामाजिक सेवा है, लेकिन बहुत सारी बुराइयां हैं। यह यीशु नहीं चाहते हैं। यीशु चाहते हैं हम उनसे संयुक्त होकर पिता ईश्वर के कृपा पात्र बनकर दूसरों की सेवा करें। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोने के बाद मरने के पहले यह आदेश दिया, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। तो यीशु के प्यार से हमको भरना है और उस प्यार को हमको बांटना है। कुछ सामाजिक सेवा काफी नहीं है। आगे प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा।
मैं दाखलता हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ने यह बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यीशु के प्रेम में दृढ़ रहते हुए हम दूसरों की सेवा करें। ऐसे लोगों से यीशु बोलते हैं, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए जो कुछ किया है वह तुमने मेरे लिए ही किया है। ऐसे लोगों से यीशु का वादा है, धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। धर्मी अनंत जीवन में स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। इसलिए हमको समझना है, हम यीशु के लिए जीवन बिताए, स्वर्ग राज्य के लिए, ईश्वर की महिमा के लिए जीवन बिताते हुए दूसरों की सेवा करेंगे। स्वर्ग राज्य, ईश्वर का राज्य, अनंत जीवन निश्चित है। हम महिमा के साथ, प्रभु के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और यीशु विपक्ष में भी बोलते हैं ताकि कोई तर्क ना हो। इसके पहले ही कई बार महत्वपूर्ण बातों में यीशु यह समझाते हैं, जैसे कि प्रभु ने कहा, यदि तुम दूसरों को क्षमा करोगे तुमको भी क्षमा मिलेगी। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पसंगिया 14 और 15 में प्रभु यीशु का कहना है, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। इसलिए कोई तर्क नहीं है। इसी तरह प्रभु यीशु अंतिम दिन के बारे में कहते हैं, बुरे लोगों से शापितो मुझसे दूर हट जाओ। शापित है वे जो यीशु से संयुक्त नहीं है, जो यीशु के प्रति, ईश्वर के राज्य के लिए दूसरों के सेवा नहीं करते थे, वे सब शापित होंगे। और यीशु साफ समझाते हैं, ये आनंद दंड भोगने जाएंगे। इसलिए भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु से जुड़े रहें। हमें प्रार्थना करनी है, सारे संस्कारों में भाग लेकर ईश्वरीय प्रेम से भरते जाना है। हमको यीशु के समान बनना है। पिता ईश्वर के परिवार के सदस्य बनकर दूसरों की सेवा करनी है। हम यह कृपा मांगते हैं, जिससे हम सब अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के भजन के सबसे अंतिम वचन लेकर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, तू मेरा सहारा और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं, वे सब के सब तुझे अच्छे लगे। हे पिता ईश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।